Hello and welcome. This is Divi Shinde on behalf of Mukesh Nayak sir and Physics Gyan channel. So dear students, as I told you in my previous session that we have to do well in English and we will do everything possible so as to score good marks in English. Beyond that, I would suggest you that you do such well in English that it will help you in future too, because it is going to remain as far as you continue your education. So let us be practical, let us be serious. I won't be telling you simple tricks and false things. Whatever is real, that let us accept, and considering all these things, we will be having our session. I hope you all support me. At the end of the session, I will give my WhatsApp number in the comment box, and those who have queries, those who have questions or doubts, they may send me the message on my WhatsApp, or they may contact me. So let us start our session. So what we exactly see when we go through the question paper. तो बच्चों, पहली बात यह है कि क्वेश्चन पेपर में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो हमें काफ़ी आसानी से मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकते हैं. काफ़ी क्वेश्चंस हैं अगर हम एनालिसिस करें. अगर ये नया पैटर्न जो है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा, ये अगर देखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट भी लग सकता है, पर मैं नहीं समझता कि ये डिफिकल्ट है. ठीक है, इसका कारण ये है कि हम अगर प्रैक्टिकली इसको देखें और प्रैक्टिकली अगर करें, जो आज हम करेंगे, तो आप जान जाओगे कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके लिए 16 मार्क्स है और जिसमें 4 सब क्वेश्चंस आएंगे ऑप्शंस के साथ, मीन्स उसको और रहेगा, और हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है. तो कुल मिला के 16 मार्क्स होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ये जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट ही नहीं करते. ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसमें आप अगर कुछ भी ब्लैंक रखते हो तो वो एब्सेंट रहने के बराबर है. ब्लैंक नहीं रखना है. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है, वो जो एग्जामिन कर रहा है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो हर एक क्वेश्चन चेक कर रहा है. जब जाके किसी क्वेश्चन पे आ जाता है जहां आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको 0 दे. तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा ना करें. मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको किस तरह से लिखना है. और अगर मान लो आप एग्जाम के टाइम तक, क्योंकि बच्चों ये कोई जादू तो है नहीं, कई सालों की मेहनत है, अंडरस्टैंडिंग है, तब जाके हमें लिखना आता है, तो ये सब मन से लिखना है. ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आए, वो लिख ना पाए. फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत अगर आप लिख देते हो तो 4 की जगह 2 मार्क तो मिलेंगे. और इस तरह से 2-1 करके टोटल भी बढ़ती है. और जो अच्छे हैं, जो लिख पाते हैं सही ढंग से, तो मैं तो मानता हूँ कि उनको आउट ऑफ मिलनी चाहिए इसमें. तो चलो हम शुरू करेंगे सेक्शन 3, राइटिंग स्किल्स, जिसके लिए मार्क्स है 16. इसके अंडर क्वेश्चंस आएंगे 4 सब क्वेश्चंस, हर एक सब क्वेश्चन को 4 मार्क. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट, which is quite easy and we know it by the name interview. Okay, now tell me, what is interview? Interview is what, and why they want you to take interview or conduct interview? See, they just want to test whether you are able to communicate or not. है ना. बोर्ड को क्या चाहिए, आपको ये क्यों दिया है कि भाई आप कम्युनिकेट कर सकते हो क्या, इंटरेक्ट कर सकते हो क्या, कन्वर्स कर सकते हो क्या.
आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, वो उन्हें टेस्ट करना है, पर रिटन एग्जाम में तो लिखने को कहा है। तो इंटरव्यू क्या होता है, मान लो एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बना लेंगे, एक इमेजिनरी क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन फोर्थ, ये शायद फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें मान लो पहला वाला है ए, या तो फर्स्ट वाला है। तो जैसे मैंने पहले बोला, हमें यहाँ पे तो कुछ लिखना है नहीं, ये सब क्वेश्चन, इसको 4 मार के हमने इसमें डिसाइड कर लिया कि हम इंटरव्यू देंगे, फाइनल करेंगे, इंटरव्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अभी इंटरव्यू है तो जाहिर सी बात है कि 2 लोग हैं, एक होस्ट है और एक जो इंटरव्यू दे रहा है वो है गेस्ट है, ठीक है। तो पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी एक बात है कि राइटिंग स्किल में जब भी हम शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में टाइटल होता है, काफी जगह पे टाइटल होता है, ठीक है, शीर्षक होता है। पर यहां पे शीर्षक जरूरी नहीं है, पर आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पर आप लिख सकते हो। हाँ, इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो मान लो अब इंट्रोडक्शन और शीर्षक डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है। तो मान चलो एक क्वेश्चन लिख लेंगे, इमेजिन दैट यू नीड टू इंटरव्यू the sports person who has recently set a record and is record. Okay, let us stop here. Now मान लो this is the question. Imagine that you need to interview the sports person who has recently set a record. अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स है। अब करना क्या है कि इंटरव्यू लेना है और क्वेश्चनर रेडी करना है। क्वेश्चनर सीधी भाषा में अगर बोलूं तो क्वेश्चनर रेडी करना है। तो मान लो हमें आंसर लिखना है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि भाई आंसर इस तरह से लिखने की जरूरत है ही नहीं। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो ये ए है, ठीक है, तो ये ए, इसको ब्रैकेट चेंज हो गया, इसके सामने सीधा आंसर आएगा। जैसे मैंने बोला पहले कि भाई टाइटल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, नहीं जरूरी नहीं है, लगता है तो आप लिख भी सकते हो। क्वेश्चन हमें पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, तो चलो शुरू कर देंगे। हेलो एंड वेलकम। टुडे वी हैव a very special and renowned guest with us. Okay, देखो बच्चों, ये हर जगह पे आप इस तरह से, ये देखो इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप इंग्लिश लिख सकते हो तो ये आप अपने मन से चेंज करते रहो, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते हो तो ऐसे 2-4 पैटर्न बाहर कर लीजिए, लिख के बाहर करो, पढ़ के बाहर करो। और क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं, जो कोई भी इंटरव्यू को आएगा तो ऐसे ही शब्दों में आप वेलकम कर सकते हो, हेलो एंड वेलकम। अभी ऑडियंस को वेलकम किया जा रहा है। वी हैव ए वेरी स्पेशल एंड रिनोड गेस्ट विद अस, ओके, द फेमस sports person, okay, Mr. Bindra. Okay, now here actually the reporter, one who is taking interview, host, वो बात कर रहा है ऑडियंस से। अभी तो गेस्ट को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। हेलो एंड वेलकम टुडे, ये लोगों से बात हो रही है। तो इतना इंट्रोडक्शन अगर आप लिख दो
तो ये काफ़ी है। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इनसे बात हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर सच ए टैलेंटेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये हो गया, ये लोगों से बात हो गई, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उससे बात हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर सच ए टैलेंटेड परफॉर्मेंस। मे आई आस्क यू certain things about your achievement। ओके, क्वेश्चन मार्क। ये अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इसमें क्या है कि देखो 4 मार्क का है तो सीधे क्वेश्चन नहीं लिख सकते, थोड़ा इंट्रोडक्शन लगेगा जिसमें हमने गेस्ट को वेलकम किया, ऑडियंस को बताया, ऑडियंस को वेलकम किया, गेस्ट को हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब जाके अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चनर करना है, क्वेश्चंस करने 10 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इजी होते हैं। मेन हाईलाइट इस पे होगा, पर इंट्रोडक्शन हो सकता है कि 1 मार्क कैरी कर ले, 4 में से 1 मार्क ये इंट्रोडक्शन कैरी करेगा। तो क्वेश्चनर में पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू फील आफ्टर reaching to this height। Now indirectly what this host is asking कि आपको कैसे लगता है कि भाई इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, इतने रिकॉर्ड करने के बाद आपको कैसे लग रहा है। तो ये क्वेश्चन है, तो मान लो इसमें टेस्ट क्या हो रहा है कि भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिखें। आपको क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है ये भी पता होना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो घर पे छोटे बड़े होंगे तो उनसे आप थोड़े बहुत इंग्लिश बोल के या तो क्वेश्चन पूछिए। जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक के काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हो कि भाई मराठी इंग्लिश में पूछने की बजाय हिंदी में पूछने की बजाय आप इंग्लिश में पूछ सकते हो। ठीक है, सो आप पूछ सकते हो कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज माय फॉल्ट, कैन विल यू हेल्प मी। ओके, सो 10 क्वेश्चंस इस तरह से तैयार करने। अभी तो क्वेश्चंस जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो WH होता है और दूसरा होता है वर्बल। तो दोनों क्वेश्चंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। WH से शुरू होने वाले जिसमें हाउ भी आता है, और वर्बल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, इज, है ना, वॉज, है ना, शुड, वुड, ठीक है, और आर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। इसमें क्या करो, इसको लिंक करो, ठीक है, इसमें लिंक करो, इसको कोरिलेट करो, क्रोनोलॉजिकली इससे सेट करो। हाउ डू यू फील, अभी मान लो उन्होंने जो आंसर दिया, ओके ओके ओके, विल यू प्लीज शेयर हाउ लॉन्ग यू यूज्ड टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाओ, बड़े बनाओ, कोई मतलब नहीं बनता। 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, और जैसे मैंने पहले सेशन में कहा कि जब आप कुछ भी लिखते हो इंग्लिश में, जो बेसिक चीज़ें है, हैंड राइटिंग है, फिर पंक्चुएशन मार्क्स है, या तो फिर आपका फॉन्ट है, या तो फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इन चीज़ों, कैपिटल स्मॉल लेटर का रूल है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैंने कैपिटल यूज़ कर दिया, आखिर में पंक्चुएशन मार्क की जरूरत थी तो क्वेश्चन मार्क यूज़ कर दिया, इस तरह से। ठीक है, एवरीवेयर। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर क्वेश्चंस। हाउ मेनी? एटलीस्ट 10। और मैं समझता हूँ कि भाई अगर आप 10 क्वेश्चन लिख दो तो आपको 4 में से 4 मिलेंगे, या तो कम से कम 3 मिलेंगे। अगर मान लो कोई बच्चा 10 क्वेश्चन नहीं लिख पाता है तो कम से कम 2 मिलेंगे।
देखो लेवल आप लोगों की डिफरेंट है, हर एक इतना नहीं जानता ये सब कि नहीं, वैसे है ही कुछ नहीं इसमें, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप खुद एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं। सो 10 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट, सिंपल क्वेश्चंस आल्सो यू कैन राइट। मान लो एक क्वेश्चन छोटा लिखना है आपको, तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 3, आर यू satisfied with your performance? छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 क्वेश्चन, इस तरह से 10 क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो ये काफी इजी है, काफी इजी, पर इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये काफी एक मन बना लो कि नहीं भाई मैं इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है तो बनाऊंगा, अभी से फाइनल कर दो। ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन छोड़ दो, इंटरव्यू के साथ में जो भी ऑप्शन है वो छोड़ दो, अगर आपको इंटरव्यू ठीक लगता है तो, और इसके 10 क्वेश्चन बना लो। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन बड़ा लिख दिया, आप थोड़ा सा कम भी लिख सकते हो, पर इंट्रोडक्शन लिखिए जरूर। दूसरी चीज यहाँ पे टाइटल है नहीं, टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें हमें 10 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसको हम क्वेश्चनर बोलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, इंटरव्यू लेने वाले आप ही हो। क्वेश्चंस बनेंगे WH वर्बल दोनों भी, बड़े क्वेश्चंस बनाओ छोटे क्वेश्चंस बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटेड रखो, मार्क तो मिलने ही वाले जब आप लिखेंगे। तो कोशिश है कि 4 से 4 मार्क मिले तो काफी अच्छा करके लिखो, गुंजाइश मत रखो कि आप कहीं गलती कर दो। पर मुझे पता है जब लिखोगे 10 क्वेश्चन तो मार्क 3 तो मिलने ही है, ठीक है, 4 मिलाने हैं तो 4 भी मिला सकते हो, बस थोड़ी सी कोशिश बढ़ानी होगी। तो इस तरह से ये इंटरव्यू का जो सेक्शन है फर्स्ट पार्ट, ये यहाँ पे हम खत्म करेंगे। क्या करना है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू हमने सेलेक्ट किया, लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कोई लिखना नहीं, सीधा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, जिसमें वर्बल या तो WH क्वेश्चंस आप बना सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चंस बना सकते हो। पंक्चुएशन मार्क्स ना भूले, कैपिटल लेटर ना भूले, हैंड राइटिंग ठीक रखे, स्पेस ठीक रखे, ओवर राइटिंग ना करे, ओवर राइटिंग ना करो। मान लो कुछ गलत हो जाता है, मान लो मैंने गलत लिख दिया कुछ, क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने गलत लिख दिया मान लो, है ना, वेयर, ओके, वेयर इज टीम्स ऑफ यूअर्स, ये मान लो ये गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, मुझे बाद में लगा कि नहीं गलत कर दिया। इसे कुछ मत करो बच्चों, इसे सिर्फ एक डॉट कर दो, है ना, ये कर दो, या तो फिर इससे यानी हम टाइम काफी जाएगा इसमें, तो इसको ये करके इसको गलत कर दो, बस इतना ही करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। पता होना है, देखो लिखेंगे तो गलती होगी, हो सकता है कि गलती, पर बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे, नहीं ये नहीं करना है, बस रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये डिलीटेड है, ये रॉन्ग है, वो समझ जाएगा एग्जामिनर, कोई जरूरी नहीं है उसको काला करते बैठो, ठीक है। तो पहले तो गलती होने मत दो, अगर होती है तो ओवर राइटिंग ज्यादा मत करो, उसे सिर्फ क्रॉस करके गलत है दर्शा दो, ठीक है। चले, लेट अस टेक द सेकंड वन। अब सेकंड वन भी काफी इजी है, पर राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी बच्चों। डेली आपको एक इंटरव्यू लिखना है, 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। पहले शुरुआत में आप देख देख के बनाओ, बाद में अपने आप बनाओ, और मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि एग्जाम के दिन काफी अच्छी तरह से आप ये लिख पाओगे, ठीक है। दूसरा इजी पार्ट है ना, स्पीच। नो स्पीच भी काफी इजी पार्ट है। अब यहां पे वो क्या चाहते हैं कि आप अगर जरूरत पड़े तो हो आपको ये स्पीच आना चाहिए। अगेन वही बात है कि आपको इंटरेक्शन करते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। कई बार आपने भी भाषण दिए होंगे स्कूल में, कई ओकेजन पे, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई ओकेजन हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, आपको स्पीच देना है। तो स्पीच क्या है, स्पीच में हेडिंग है या इसमें हेडिंग है, मान लो द रिपब्लिक डे, ये इवेंट है द रिपब्लिक डे, ये हमने हेडिंग दे दी। तो पहले जो हमने इंटरव्यू देखा उसमें तो हेडिंग है नहीं, यहां पे हेडिंग है, टाइटल है, ये पक्का कर लो, टाइटल भूलना नहीं है स्पीच में। टाइटल दे दिया, सीधा आ जाओ, ऑनरेबल चीफ गेस्ट
प्रिंसिपल, अभी डिपेंड करता है ये क्वेश्चन क्या है। अगर स्कूल में है तो विच गेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, एंड प्रिंसिपल कॉमा टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। 26th Jan, our Republic Day. Do we really celebrate and cheer the day the way we should have been? ओके, अब ये क्या है कि इसमें सोचने वाली बात या तो बाहर करने वाली बात है ही नहीं। सीधी सी बात है कि जिस बच्चे को सेंटेंस बनाना आ रहा है, छोटे छोटे सेंटेंस हमें मैंने बड़े बना दिए, वो ये कर सकता है। इसमें कोई बाहर करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि भाषण देना है। मान लो इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए कि हमें सेंटेंस आने चाहिए, हमें वर्ड्स आने चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन सेंटेंस पता होना चाहिए, वोकेबलरी हमारी होनी चाहिए। इसमें है ही क्या, क्योंकि ये देने वाली बात है। हम कहीं भी खड़े होकर बात करते हैं तो भाषण ही देते हैं, पर यहाँ पे हमारा राइटिंग एजुकेशन जो सिस्टम है वो रिटन बेस है। रिटन बेस है, इसलिए हमें भाषण लिखने के लिए कहा गया है। भाषण जब आप लिखते तो पॉइंट्स बनाते, भाषण तो लिख के पढ़ते नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप खड़े हो जाओ, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द ओकेजन ऑफ सो एंड सो, आई होप, नो, सो दिस इज द वे यू स्टार्ट, एंड देयर आर अदर इनोवेटिव वेज टू। सो इसमें 3-4 पैराग्राफ आप बना सकते हो, जिसमें आप पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, या तो फिर फ्यूचर ऐड करके, कंपेयर करके, कुछ कोटेशंस डाल के, कुछ थॉट्स डाल के इसे आप अच्छी तरह सजा सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्पीच इज। आई डोंट थिंक इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। आपको करना क्या है कि रोज कम से कम, अगर नहीं रोज तो अल्टरनेट डेज, एक स्पीच लिखना है। धीरे धीरे आप कोशिश करो कि आप अपने मन से लिखो। वही बात आ गई, टाइटल पहले दे दिया, स्पीच मैंने सिलेक्ट कर लिया, टाइटल देने के बाद मैंने अपनी लेवल के हिसाब से इसे लिख भी दिया, थोड़ा कम ज़्यादा लिख दिया। 4 मार्क है तो लिखूंगा तो कम से कम 2 तो मिलेंगे, अच्छी तरह लिखूंगा तो 4 तो पक्के, तो 4 और 4 8 हो गए। मार्क कहीं नहीं जाएंगे, मार्क तो उनको देने ही है, वो देंगे भी, पर आप उनको मजबूर करो। मान लो किसी बच्चे ने ये लिखा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं स्पीच कैसे लिखना है। स्पीच लिखा थोड़ी जाता है, स्पीच दिया जाता है, पर हमें रिटन एग्जाम में तो लिखना है। तो टाइटल ऐड कर दो, टाइटल के बाद में स्पीच लिख दो, जिसको डिवाइड करो 2-3 पैराग्राफ में। मैंने बोला ना, आप कोटेशन लिख सकते हो इसमें। मान लो इंग्लिश का पेपर है, फिर भी आप कुछ कोटेशंस हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी में भी लिख सकते हो, कोटेशंस लिख सकते हो, ठीक है, और इसे 2-3 पैराग्राफ में बांट दो, हो गया स्पीच। पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये एक दिन में नहीं आने वाला, समझ रहे हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, शुरुआत एक आप बाहर कर लो कि शुरुआत कैसी होती है ना। एग्जामिनर तो सब पढ़ते बैठेगा नहीं, शुरुआत ठीक से करो, अंदर भी ठीक ठाक उससे रिलेटेड लिख दो। आपको 4 में से कम 3 मार्क, 2 मार्क हो सकता है, अगर आप ठीक करते हो तो 4 मार्क मिलेंगे। कोशिश करो, और राइटिंग मत करो। इसमें मान लो कोई शब्द गलत हो गया, मान लो मैंने ये गलत लिख दिया, ये स्पेलिंग लिख दिया, तो इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे करके सिर्फ ऐसे कर दो कि भाई ये रॉन्ग है, इसके साइड में लिख दो, ऊपर लिख दो, इधर किधर भी लिख दो, है ना। जब चेक करते हो तो इसको काला मत करो, और राइटिंग मत करो। सो स्पीच भी काफी इजी था। चले आगे। तो बच्चों, हमने आज पहले तो इंटरव्यू कर लिया, जो कि 4 मार्क आपको दिला सकता है, और दूसरा हमने कर लिया स्पीच डेवलपिंग, जो आपको फिर 4 मार्क दे देगा। इसमें टाइटल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। इसमें टाइटल जरूरी है, हेडिंग जरूरी है, दोनों काफ़ी इजी है। इसमें 10 क्वेश्चन है, वर्बल
नॉन वर्बल या WH क्वेश्चंस, और इसमें स्पीच में तो 3-4 पैराग्राफ आपको कर देने हैं, ठीक है। अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ईमेल है, फिर अपील है, उसके बाद में अपील के बाद में ये है पैराग्राफ है, फिर 6th हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, 7th फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, फिर माइंड मैपिंग है, और इसके अलावा जो भी बच रहा है, जो भी पार्ट है, वो सब कवर करेंगे आज ही। शायद सर आज ही अपलोड कर देंगे ये वाला भी, और ये रिमेनिंग भी आज ही खत्म हो जाएगा, ताकि कल हम दूसरा क्वेश्चन कर सकें। तो बच्चों ये बात पक्की कर लो कि ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको 16 मार्क्स है, जिसमें 4 सब क्वेश्चंस आएंगे, और 4 सब क्वेश्चंस जिसमें हर एक क्वेश्चन को होंगे 4 मार्क्स। तो हमने आज ये दोनों इंटरव्यू कर लिया, स्पीच कर लिया। तो दूसरी एक और रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप अगर मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस करो, स्पीच प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू प्रैक्टिस करो, आप लिखो, और हो सकता है तो आप मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं चेक करके आपको बताऊँ कि क्या गलती है, कहाँ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये जो 8 मार्क्स है, ये बिल्कुल आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप सही ढंग से जो दिन बाकी है उसमें प्रैक्टिस करें। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप आपका जो असाइनमेंट है वो भेज सकते हो। इंटरव्यू लिखो, स्पीच लिखो, मुझे भेजो, मैं आपको गाइड करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। सो वंस अगेन आई थैंक्स मुकेश नायक सर, फिजिक्स ज्ञान चैनल, एंड आई विल बी बैक very soon to complete the rest of the topics. Thank you very much.